नमस्कार, मैं पवन चंचल। आज हम शुरू कर रहे हैं सब ग्रुप का अगला भाग। इससे पहले वाले भाग में हमने कुछ प्रमेय पढ़ी थी। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो प्रमेय हम सिद्ध करेंगे उसका यहाँ स्टेटमेंट लिखा है। इफ़ H and K are two subgroups of a group G, then HK is a subgroup of G। तो यहाँ पर हमें दो बातें दी गई है। अच्छा, यहाँ स्टेटमेंट में if and only if HK is equal to KH, ये थ्योरम है कंप्लीट। यानी कि अगर हमें HK इज इक्वल टू KH हम मानते हैं तो हमें यह बताना पड़ेगा कि HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। और अगर हम ये मानते हैं कि HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि HK इज इक्वल टू KH। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ H एंड K आर टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट HK इज इक्वल टू KH। ये हमने मान लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो HK को G का सब ग्रुप प्रूव करना है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक स्टेटमेंट है थ्योरम का कि इफ़ H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G देन H इनवर्स इज इक्वल टू H। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G then H इनवर्स इज इक्वल टू H। तो अगर हमें HK को G का सब ग्रुप बताना है तो हम यहाँ अगर ये बता दें टू शो दैट HK इनवर्स इज इक्वल टू HK, ये हमें अगर सिद्ध करना है तो हम ये प्रूव कर देंगे कि HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो हम ये ले लेते हैं, ये वाला भाग ले लेते हैं और हम इसे इसके बराबर कर देंगे। देन नाउ HK इनवर्स इज इक्वल टू, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, HK एंड इसे हम लिख सकते हैं K इनवर्स H इनवर्स बाय द रिवर्सल लॉ। आगे हम इसको बाय द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम इस तरह से लिख सकते हैं K इनवर्स H इनवर्स। तो यहाँ से यहाँ K है, K इनवर्स। तो यहाँ जब H G का सब ग्रुप है, एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G देन H इनवर्स इज इक्वल टू H, देन K इनवर्स इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ H और K दोनों क्या दिए हुए हैं हमें, G के सब ग्रुप, देन K इनवर्स इज इक्वल टू K। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू H इनवर्स। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि HK, अगर हम इसे इस तरह से भी लिखें तो भी कोई गलत नहीं होगा, HK इनवर्स दिया हुआ हमें, हम क्या मान कर चलें, HK इज इक्वल टू KH देन KH इनवर्स एंड H इनवर्स इज इक्वल टू, फाइनली अगर हम इसे ऐसा लिखें
H inverse, then H inverse is equal to H, then which is equal to KH, and KH is equal to HK. Then therefore हम ये लिख सकते हैं कि HK inverse is equal to HK. तो ये हमने एक भाग तो इसका प्रूव कर दिया. अगर हम अब ये माने कि if HK is a subgroup of G, converse part, conversely let HK is a subgroup of G. तो हमें क्या बताना है? HK इज इक्वल टू KH. तो अगर HK G का सबग्रुप है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसकी उप प्रमेय पढ़ी थी. इफ H इज ए सबग्रुप ऑफ G देन H इनवर्स इज इक्वल टू H. If H is a subgroup of G, then H inverse is equal to H. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर HK G का सबग्रुप है देन HK इनवर्स इज इक्वल टू HK. इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं K इनवर्स H इनवर्स इज इक्वल टू HK, and K inverse is equal to K and H inverse is equal to H. Then K H is equal to H K. तो ये हमने यहाँ इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव कर दिया. तो एक तरह से हमारे पास ये जो थ्योरम है ये सिद्ध हो गई. चलिए हम एक सवाल करते हैं जो कि इस प्रकार है. इफ़ A इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G देन प्रूव दैट इट्स नॉर्मलाइजर NA is a subgroup of G, where normalizer of A which is NA is equal to X belongs to G, where AX is equal to XA. मतलब अगर कोई एलिमेंट X जो कि G का है वो नॉर्मलाइजर ऑफ A का अवयव तब होगा जब वह इसे सेटिस्फाई करता हो AX is equal to XA. तो यहाँ हमें यह बताना है कि ये जो नॉर्मलाइजर ऑफ A है ये G का सबग्रुप है. तो सबग्रुप की हमने थ्योरम्स जो हमने पढ़ी थी उसमें कोई H जो कि G का सबसेट है वो उसका सबग्रुप तब होगा यदि उसके दो अवयव हम इस प्रकार लें कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन AB इनवर्स बिलोंग्स टू H. तो हम कह देंगे कि H G का एक सबग्रुप है. तो यहाँ हमें नॉर्मलाइजर ऑफ A के दो अवयव लेने होंगे. तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट X1 बिलोंग्स टू NA एंड X2 बिलोंग्स टू NA. ये नॉर्मलाइजर ऑफ A के अवयव है. हमें जो सिद्ध करना है कि NA जो है G का एक सबग्रुप है. तो अगर हम बता दें कि X1 X2 इनवर्स बिलोंग्स टू NA तो यह हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी. उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये एक नॉन एम्प्टी है जो हमें सबसेट दिया है ये जिससे कि हमें सबग्रुप बताना है G का वो नॉन एम्प्टी है. तो यहाँ हम देखते हैं चूँकि E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट वो G का वो तो अवयव है ये सिंस E बिलोंग्स टू G
इसका मतलब अगर ई जी का अवयव है तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। एंड ए ई इज इक्वल टू ई ए भी है, तो हम यह कह सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू एन ए, दैट इज normalizer of A is not equal to 5। मतलब यह एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब हमने ये दो एलिमेंट इसके नॉर्मलाइजर ऑफ A के मान लिए, तो हमें सिद्ध करना है कि x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na। तो अगर x1 Na का अवयव है तो हम यहाँ जैसे xg का अवयव तो ax इज इक्वल टू x है, तो अगर x1 और x2 Na के अवयव है तो ax1 इज इक्वल टू x1a एंड ax2 इज इक्वल टू x2a। तो यहाँ हम इससे यह कह सकते हैं कि ax1 इज इक्वल टू x1a एंड ax2 इज इक्वल टू x2a। अब चूंकि हमें जो सिद्ध करना है वो है x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na, तो यहाँ x2 इनवर्स आ रहा है, तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि x2 इनवर्स जो है वो इस Na का अवयव है। पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा, तो हम यहाँ उसे सिद्ध करने के लिए लेकर चलते हैं ax2 इज इक्वल टू x2a। यह भी हमने बता दिया, चूँकि x2 Na का अवयव है, हम इसके दोनों तरफ x2 इनवर्स से इसे हम लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स x2 इनवर्स ax2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ हम करेंगे x2 इनवर्स, इसी प्रकार यहाँ भी कर देंगे x2 इनवर्स x2a x2 इनवर्स। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, x2 इनवर्स a और x2 इनवर्स विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड x2 इनवर्स x2 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट एंड a x2 इनवर्स। तो यहाँ मैं इसे इस प्रकार लिख रहा हूँ x2 इनवर्स a एंड e इज इक्वल टू E ax2 इनवर्स। तो क्या आ गया हमारे पास, x2 इनवर्स a इज इक्वल टू ax2 इनवर्स, x2 इनवर्स a इज इक्वल टू ax2 इनवर्स। तो अगर ये देखिए यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसे सेटिस्फाई कर रही है, ax2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स a मीन्स x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na। तो इससे हम यहाँ कह सकते हैं कि x2 इनवर्स जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ A का एलिमेंट होगा। तो अब हम जो सिद्ध करना चाहते हैं वो उसे हम सिद्ध कर सकते हैं। मतलब हमें यह बताना है कि x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na। तो आप ये देखिएगा, अगर ax बराबर xa है तो हम ये कहते हैं कि x बिलोंग्स टू Na। तो अगर हम ये बता दें कि ax1 x2 इनवर्स इज इक्वल टू x1 x2 इनवर्स a, ये बता दें तो हम ये कह सकते हैं कि x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na। तो हमें जो सिद्ध करना है उसके लिए हम क्या लेकर चल रहे हैं, a x1 x2 इनवर्स। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ax1 x2 इनवर्स। अब इस ax1 को चूंकि हमने बता दिया जो कि क्या है x1 a x2 इनवर्स। अब ax2 इनवर्स इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x1 a x2 इनवर्स। a x2 इनवर्स इज इक्वल टू, अभी हमने बताया यहाँ
हाँ, ए एक्स टू इनवर्स इज इक्वल टू एक्स टू इनवर्स ए विच इज इक्वल टू एक्स टू इनवर्स ए। तो ये हो गया हमारे पास x1 x2 इनवर्स ए, x1 x2 इनवर्स ए। क्या किया हमने, ए x1 x2 इनवर्स इज इक्वल टू x1 x2 इनवर्स ए, ये बता दिया, सिद्ध कर दिया। तो हम इससे ये कह सकते हैं, दी गई नॉर्मलाइजर ऑफ ए की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर ये कह दें विच इम्प्लाइज x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। तो हम क्या लेकर चले थे, x1 बिलोंग्स टू एन ए, x2 बिलोंग्स टू एन ए, हमने बता दिया x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। फाइनली क्या हुआ, x1 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, x2 belongs to normalizer of A, then we have proved x1 x2 inverse normalizer of A। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि normalizer of A is a subgroup of G। तो यह हमने सिद्ध कर दिया। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।